हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हमारा जो न्यू सेशन है वो आज से शुरू हो चुका है ऑनलाइन क्लासेज से। तो हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस, उसमें आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 1 जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह अपना फूड बनाते हैं और कुछ जानवर जो किस तरह दूसरों पर डिपेंड रहकर अपना फूड है वो प्राप्त करते हैं। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा और जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ इंट्रोडक्शन। ऑल ऑर्गेनिज्म डू सम और द अदर एक्टिविटीज टू कीप देमसेल्व अलाइव। These activities are called life processes: nutrition, respiration, excretion, growth and reproduction are different life processes. जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में, वो सभी जिंदा रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। जो ये सभी एक्टिविटीज़ जो है वो लाइफ प्रोसेजेस कहलाती है। जैसे न्यूट्रिशन है यानी पोषण है, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये सभी लाइफ प्रोसेजेस है। वी ऑब्टेन the energy needed for carrying out various life processes by chemical breakdown of food. Our body requires fresh food when energy is produced. हम जो एनर्जी प्राप्त करते हैं अपने अलग अलग लाइफ प्रोसेजेस के लिए, तो ये जो एनर्जी होती है वो हम जो भोजन खाते हैं उसके केमिकल ब्रेक से, जो केमिकल ब्रेक होता है उससे एनर्जी जो है ये उत्पन्न होती है। हमारे शरीर को एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रेश फूड की ज़रूरत पड़ती है। अगर फूड नहीं होगा तो एनर्जी भी नहीं बन पाएगी। A process by which plants make their own food is called photosynthesis. Animals obtain energy from food. Nutrition involves the process of obtaining and utilization of food for growth and other activities like physical movement in animals and repairing of damaged tissues. वह प्रोसेस जिससे प्लांट्स जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। एनिमल्स जो है वो अपने भोजन के द्वारा एनर्जी को प्राप्त करते हैं और जो भोजन प्राप्त होता है उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि शरीर की ग्रोथ करने के लिए और जो कुछ डैमेज टिश्यू होते हैं शरीर में, कुछ जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी काम जो है वो न्यूट्रिशन का होता है। फिर है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के क्या टाइप है, कौन से प्रकार है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन
all living things are divided into टू ग्रुप्स। न्यूट्रिशन के आधार पर जितने भी सभी जो लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी है, उन सबको दो ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स, दे मेक देयर आउन फूड, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं स्वपोषी, यानी जो अपना फूड जो है जो खुद बनाते हैं। जैसे जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वे अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। फिर सेकंड जो टाइप है वो है हेटेरोट्रॉप्स, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन आर हेटेरोट्रॉप्स, वे प्राणी जो कि अपने भोजन के लिए और प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स, यानी परपोषी, जिसमें एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग है वो सभी इसमें शामिल है। तो ये अपना जो फूड है वो खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि ये प्लांट से ये प्राप्त करते हैं। अब टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी जो पौधे जो है वो अपना भोजन जो है वो किस तरह बनाते हैं, उनको न्यूट्रिशन किस तरह मिलता है, उसके बारे में बताया गया है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, इट इज़ बिकॉज लीफ सेल्स contain green pigments called chlorophyll. The process of photosynthesis takes place at this site of a leaf's cell. Chlorophyll help in trapping the sunlight. अधिकतर पौधों की जो पत्तियां होती है वो ग्रीन कलर की होती है, यानी हरे रंग की होती है, क्योंकि इन लीव्स की जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां जो है वो हरे रंग की होती है। जो पौधों में जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो इसी भाग पर होता है, यानी क्लोरोफिल पर ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल जो है वो सूर्य की जो रोशनी होती है उसको ट्रैप करने में मदद करता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल इवन एज कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। जो पौधे की जो जड़ें होती है वे सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, यानी अवशोषित करती है, और उसको पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है पौधे को, वो एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है। और जो पत्ती की जो स्टोमेटा होते हैं, यानी जो रंध्र होते हैं, वे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। In the presence of sunlight, water and carbon dioxide produce glucose and release oxygen into the atmosphere. This complete process is called photosynthesis. Sunlight, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी प्रेजेंस में, पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू यूजिंग energy obtained from sunlight is called photosynthesis.
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की है मदद लेकर जो एनर्जी बनाई जाती है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको किस तरह बना सकते हैं, किस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसमें सनलाइट का यूज करके क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यही ग्लूकोज जो है वो पौधे में भोजन के रूप में उसको प्राप्त होता है। और नीचे वाली रिएक्शन जो है यही लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2 के रूप में, प्लस जो वाटर है उसको लिखते हैं H2O में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और H2O के 6 मॉलिक्यूल मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके साथ ही 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है और उस ऑक्सीजन का यूज हम करते हैं। तो इस तरह पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसकी मदद से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। The food that is prepared by the process of photosynthesis is transported to all parts of plant. It is stored in the form of starch in leaf, stem and root etc. अब जो फूड बना है प्लांट्स में उसको पौधे के अलग अलग भागों तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको भेजा जाता है। जैसे कि तना हो गया, रूट्स हो गई, इन सभी भागों में इस फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और यह जो फूड है वो लीफ में, स्टेम में और रूट में स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इस फूड को स्टार्च के रूप में अलग अलग पौधे के भागों में इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो यही प्रोसेस है कि पौधे में किस तरह फूड जो है वो बनता है, किस तरह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे क्या फोटोसिंथेसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। ठीक है, ओके, थैंक यू।